नमस्कार दोस्तों, यदि आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, आपकी बहुत कुछ कर लिए हैं पर आपका इंटरनेट जो है डाटा ऑन है पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो यदि आपका समस्या है आपके साथ, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको किस तरह से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अपने मोबाइल में 5G के स्पीड में नेट को कैसे चला सकते हैं। आपके बगल में जो फ़ोन होगा उसका सेम नेटवर्क जैसे सेम सिम होगा, वो भी आप ही एयरटेल का यूज़ करते हैं, वो भी एयरटेल का यूज़ करता है, वो भी आप ही ये जियो का यूज़ करते हैं, वो भी जियो का यूज़ करता है। पर उसमें ज़्यादा तेज़ नेट चलता है, आप में नेट कम चलता है, या आप में बिल्कुल नेट चल ही नहीं रहा है। तो इससे समस्या आपके साथ है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होगा। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और बताता हूँ आपको किस तरह से उस सेटिंग को, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेटिंग्स में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाने के बाद होता क्या है कि कभी कभी कोई और कंपनी के फ़ोन में सेटिंग्स बहुत सारे अलग अलग नाम से दिया जाता है। पर यहाँ पर जो रेडमी का फ़ोन है, यहाँ पर है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क आता है। सैमसंग के फ़ोन में कनेक्शन टाइप के आता है, और जो भी फ़ोन होगा उसमें अलग अलग आता है। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ से नहीं हो समझ में आ रहा है तो आपको इंटरनेट वाले पर लॉन्ग प्रेस करके आपको उस वाले सेटिंग्स में आ जाना है। ठीक है, इतने पे आ जाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको जिस कंपनी का सिम है ना उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे इंटरफेस दिख जाएंगे आपको इसमें से कुछ काम ऐसा करना है जिससे आपका इंटरनेट चलने लगेगा। सिंपली नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि यहाँ देखिएगा, यहाँ पर मिलेगा आपको एयरप्लेन मोड या फ्लाइट मोड। इसको आप ऑन कर देते हैं, नेटवर्क रीसेट हो जाता है और नेट लोग सोचता है कि चलने लगे वैसे रियल केस में आ जाता है, पर कुछ ऐसा केस है जिसमें नहीं आता है, उसी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा इतना इसमें आ जाने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये चेक करना होगा कि आपका जो मोबाइल का नेटवर्क है वो डाटा रोमिंग इसमें ऑन है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें हम बैक आएंगे। यहाँ मिलेगा आपको एडिशनल सेटिंग, इसमें आने के बाद यहाँ मिलेगा आपको डाटा रोमिंग। डाटा रोमिंग पर चेक करेंगे कि हमारा डाटा रोमिंग एलवाइज है या नहीं है। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि आप दूसरे स्टेट में जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि रोमिंग में चला जाता है तो डाटा नहीं चल पाता है। या कभी कभी होता है कि कॉल सेंटर के पास कॉल करने के बाद वही बोलता है लोग कि जो डाटा रोमिंग उसको ऑन करना चाहिए हर दफ़े। ठीक है, मैं डाटा रोमिंग को एलवाइज पे कर दिया हूँ या ऑन कर दिया हूँ। ठीक है, बैक आएंगे, इसी पे क्लिक करने से हम इस वाले सेटिंग में आ जाएंगे। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, एक्सेस पॉइंट नेम करके एक सेटिंग मिलेगा जिसे बोलता है APN पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद यहाँ देखिए किसी किसी में यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन आता है, पर मुझ में क्या है यहाँ पर ही दे दिया है रीसेट पर क्लिक करके मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पर APN को मैं रीसेट कर लूँगा। इसे APN रीसेट हो जाने के बाद आपको यहाँ मिलेगा आपको प्रीफर नेटवर्क टाइप, इस पर क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद आपको ये चेक कर लेना होगा कि आपका जो नेटवर्क टाइप है वो टाइप प्रीफर्ड LT में है या नहीं है। यदि 2G 3G में होगा तो वो आपका नेटवर्क नहीं चलेगा। ठीक है, या स्लो चलेगा, नहीं चलेगा। इतना हो जाने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ मिलेगा आपको एक और सेटिंग जहाँ मिल जाता है मोबाइल नेटवर्क। ठीक है, इस पर क्लिक करना होगा। साथ में नीचे एक मिलेगा यूज वोल्टी, इस पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना होगा। यहाँ मिलेगा आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क, इस पर क्लिक करना होगा। इसको सिंपली आपको ऑफ करना होगा। ऑफ मैं क्यों करा रहा हूँ बता दूँ आपको रीजन इसका ऑफ कराने का। देखिए इसको ऑफ कराने से होता यही है कि आपने जो सिम है ना उस सिम को पूरा रजिस्टर करना है। मैनुअल में रजिस्टर कर लेंगे, फिर इसको ऑटोमेटिक पर सेट कर देंगे। जैसे कि इसको ऑफ करेंगे हम, तो ऑफ करने के बाद मेरे पास 2 3 4 ऑप्शन आएंगे, जिसमें से बोला जाएगा जिस कंपनी का मेरे पास सिम है ना, जिस कंपनी का मैं सिम ऑपरेट कर रहा हूँ, उसमें बोला जाएगा मुझसे, जैसे कि एयरटेल 5G, एयरटेल 4G, एयरटेल 3G, एयरटेल 2G, एयरटेल 5G। आपका फ़ोन जो होगा उस तरह का उसमें आ जाएगा। यदि एयरटेल 5G आपका है तो एयरटेल 5G पर क्लिक करके, 5G फ़ोन है तो 5G पर क्लिक करके अपने नेटवर्क को 5G में रजिस्टर कर लेना होगा। रजिस्टर कर लेने के बाद आपको उसको सिंपली कुछ देर चलाने के बाद आपको उसको ऑटोमेटिक पर सिलेक्ट कर देना होगा। ठीक है, जैसे देखिएगा यहाँ पर मैं सर्चिंग कर बहुत देर लगाता है ये नेटवर्क सर्चिंग करने में। ठीक है, इतना आप कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आपको जो नेटवर्क होगा, और उसके बाद एक और काम करना है लास्ट में। इतना हो जाने के बाद आपको अपने फ़ोन का जो है फ्लाइट मोड में डालकर इसमें निकाल देना है। इतना हो जाने के बाद अपने फ़ोन को एक बार रिबूट कर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमको रिबूट का ऑप्शन आ जाएगा। किसी किसी में रीस्टार्ट और किसी किसी में रिबूट देता है। मुझ में रिबूट दिया है, किसी किसी फ़ोन में रीस्टार्ट देता है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद मुझे आशा है कि आपका नेटवर्क जो है वो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इतना करने के बाद यदि इसे ही प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं होता है तो आपका एरिया में नेटवर्क इशू है, फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं। यदि ये सब सेटिंग आप कर लिए हैं उसके बावजूद भी आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसका मतलब है कि आपके एरिया में उस टाइम, जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं ना, उस टाइम आपका नेटवर्क सही नहीं है। आपको अपने
कंपनी के कस्टमर केयर से बात करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराना चाहिए। इससे कोई दूसरा कोई मेथड नहीं होता है नेटवर्क को ठीक करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।